गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम स्वधा आंटी। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 बेसिक्स ऑफ वर्ड में फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग देखा था। आज हम देखेंगे फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड 2007। तो सबसे पहले तो आप ये अपने जहन में, अपने दिमाग में डाल लें कि जितने भी फीचर्स आपने वर्ड प्रोसेसिंग के पढ़े थे वो सारे एमएस वर्ड 2007 के पार्ट हैं। क्यों? क्योंकि वर्ड प्रोसेसिंग एक बेसिक है जो जितने भी वर्ड के वर्जन्स आए, चाहे वो 2001 रहा हो, चाहे वो 2003 रहा हो, चाहे वो 2007 रहा हो, वो सारे उन सारे फीचर्स जो सारे फीचर्स हैं वो सारे पार्ट्स में इंक्लूडेड हैं। तो जितने भी वर्ड प्रोसेसिंग के फीचर्स थे, ऑटो करेक्ट, नेस्टेड टेबल, लार्ज डॉक्यूमेंट, पीडीएफ, मेल मर्ज, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशन एंड वर्किंग ऑन मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स, ये सारे आपके कहाँ हैं? ये सारे आपके वर्ड 2007 में भी इंक्लूडेड हैं। अब आप यहाँ पे एक बात और समझिए कि जैसे जैसे हम लेटेस्ट वर्जन पे जाते हैं वैसे वैसे जो आपका सॉफ्टवेयर है वो और बड़ा होता जाता है और एडवांस होता जाता है, उसमें फीचर्स और ऐड होते जाते हैं। तो जो लास्ट वाला आपका वर्ड था उससे 2007 में कुछ फीचर्स और ऐड ऑन हुए। तो ये तो रहे ही रहे, उसके अलावा जो फीचर्स ऐड ऑन हुए वो 3 फीचर्स थे: डिजिटल सिग्नेचर, मार्क एज फाइनल एंड एंड ऑफ डॉक्यूमेंट मार्कर। तो यहाँ पे आपको समझने की बात यह है कि डिजिटल सिग्नेचर क्या है। आप सभी जानते हैं सिग्नेचर किसको बोलते हैं। आप जब भी कोई लेटर लिखते हैं या किसी को कुछ भी भेजते हैं तो नीचे ऑथेंटिसिटी के लिए आप क्या करते हैं कि आपने ही भेजा है, आप नीचे अपना नाम लिखते हैं और अपना सिग्नेचर करते हैं। तो सिग्नेचर क्या हुआ? आपका मार्क है, एक पर्टिकुलर मार्क जो आप किसी भी डॉक्यूमेंट में डाल करके भेज रहे हैं। अब डिजिटल से क्या मतलब है? जो कंप्यूटर जनरेटेड हो। तो आप अपना एक प्री डिफाइंड सिग्नेचर, चाहे आप उसको स्कैन करके किसी इमेज के फॉर्म में, चाहे किसी टेक्स्ट के फॉर्म में, या आपका अपना बनाया हुआ कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर हो जिसे आप डिजिटल सिग्नेचर में सेव कर सकें, जिससे लोग ये जान सकें कि ये आपका ही सिग्नेचर है। तो वो सिग्नेचर आप पहले से अपनी वर्ड फाइल के साथ अटैच कर सकते हैं। जैसे ही आप उसको वर्ड के साथ अटैच करेंगे, जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट किसी को भी सेंड करेंगे, वो डिजिटल सिग्नेचर ऑटोमेटिकली आपकी हर फाइल के साथ ऐड हो जाएगा। तो डिजिटल सिग्नेचर एक ऐसा तरीका है जिससे आपको बार बार अपने सिग्नेचर्स को ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप ऐड हो जाता है। इसके बाद आपका आता है मार्क एज फाइनल। मार्क एज फाइनल क्या है? जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और आपको लगता है कि अब आपके डॉक्यूमेंट में किसी और तरीके की करेक्शन की गुंजाइश नहीं बची है, तो आप अपनी फाइल को मार्क एज फाइनल कर देते हैं। जब आप उसको फाइनल कर देंगे तो आप उसमें तब तक करेक्शन नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप उसका मार्क एज फाइनल का साइन हटाएंगे नहीं। तो आपकी फाइल के साथ कोई छेड़छाड़ ना कर सके, कोई उसमें किसी तरीके की एडिटिंग ना कर सके। इसलिए आप अपनी किसी भी फाइल को छोड़ के जाने के पहले जब भी वो फाइनल हो जाए तो वहाँ पे मार्क एज फाइनल उसको करके ज़रूर जाएंगे। थर्ड इज एंड ऑफ डॉक्यूमेंट मार्कर। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट खत्म हुआ है, फाइल नहीं खत्म हुई है, डॉक्यूमेंट खत्म हुआ है। आप एक ही फाइल में कई सारे डॉक्यूमेंट्स भी मैनेज कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपने डेटा एंट्री की एक बुक बनानी है और बुक में 10 चैप्टर हैं। तो 10 चैप्टर में आपने पहला चैप्टर लिखा, एंड ऑफ डॉक्यूमेंट हुआ, फिर दूसरा चैप्टर लिखा, एंड ऑफ डॉक्यूमेंट हुआ। लेकिन ये एंड ऑफ डॉक्यूमेंट के पहले आप कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं, इसके बाद आप कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते। जहाँ पे आप ये एंड ऑफ डॉक्यूमेंट लिख देंगे उसके आगे आप कुछ भी नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है वाटरमार्क। तो वाटरमार्क क्या है? वाटरमार्क जो है आपका एक तरीके का सिग्नेचर ही है जो किसी भी पेपर के बैक पे होता है। आपने कई बार देखा होगा कि आप किसी कोचिंग का कोई नोट्स लेके आते हैं या न्यूज़पेपर्स होते हैं या मैगजीन्स होती है, तो उन मैगजीन्स के पीछे जो है ओरिजिनल टेक्स्ट के पीछे जो है बैकग्राउंड में लाइट शेड पे टेक्स्ट में उस कंपनी का नाम या उस कोचिंग सेंटर का नाम लिखा होता है। इसका एक रीज़न तो ये है कि वो ये बताना चाहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट हमारा है। दूसरा रीज़न ये है कि जब आप उसको
कॉपी कराते हैं, फोटो कॉपी कराते हैं, तो जहाँ पे वो बैकग्राउंड का टेक्स्ट है वो हिस्सा काला हो जाता है और उसके ऊपर का जो टेक्स्ट है वो आपको शो नहीं होता है। तो किसी भी डॉक्यूमेंट को कॉपीइंग से बचाने के लिए वाटरमार्क का यूज़ किया जाता है। तो ये सारे आपके क्या थे, ये सारे थे फीचर्स ऑफ वर्ड 2007। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि हम वर्ड को कैसे स्टार्ट करेंगे और उसके ऑफिस बटन के क्या क्या फीचर्स हैं। ओके बच्चों, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।